बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I'm here प्रोफेसर इतरत करनैन विद द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। मेरे बच्चे, आज हम कर रहे हैं 3.3 का क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 8। याद रखना, पार्ट नंबर 8, 9, 10 ये रिलेटेड हैं और लॉन्ग के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आओ मेरे बच्चे, पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये आपके सामने स्टेटमेंट मौजूद है। हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। हम चूजिंग हियर इट्स लेफ्ट हैंड साइड। देखिए, ये है ए, इधर है बी प्लस सी, इधर है ए प्लस बी, यहां पर है बी, इधर है सी प्लस ए, इधर बी प्लस सी, ए प्लस बी और ये सी प्लस सी। देखिए मेरी बात सुने, ये सवाल एक्सपेंड करने के तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन इशू ये है कि अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। एक तरीका है, अगर हम उस तरीके को फॉलो करेंगे और 3-4 पार्ट जब इकट्ठे करेंगे तो आपको बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन फिर बात क्लियर हो जाएगी। जरा गौर करिएगा। देखिए, मैं एक काम करने लगा हूं, मैं दूसरे कॉलम को पहले कॉलम में ऐड कर। आप कहोगे सर ये क्यों ऐड कर रहे हैं? दूसरे कॉलम को पहले कॉलम में इसलिए ऐड कर रहा हूं ताकि पहले कॉलम के तमाम एलिमेंट सेम हो जाए। पहले कॉलम के तमाम एलिमेंट क्या हो जाए? सेम हो जाए। ये देखें, हो जाएंगे। अगर मैं इसको इधर ऐड करूं ए जमा बी जमा सी, इसको इधर जमा करूं ए जमा बी जमा सी, इसको इधर जमा करूं ए जमा बी जमा सी। मकसद है कि पहले कॉलम के अंदर मैं दूसरे कॉलम को मेरे बच्चे ऐड कर रहा हूं। अच्छा गौर करिएगा, जब इसको इसके अंदर ऐड करूंगा, इधर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर भी आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इधर भी आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा याद रखना मेरे बच्चे, मैं दूसरे कॉलम को कुछ नहीं कह रहा, बी प्लस सी, यहां पे सी प्लस सी, इधर ए प्लस बी। मैं मेरे बच्चे तीसरे कॉलम को भी कुछ नहीं कह रहा, ए प्लस बी, यहां पर है बी प्लस सी, यहां पर है सी प्लस सी। अच्छा अब मेरे बच्चे आप क्या काम करोगे? आप ना मतलब पहले कॉलम के अंदर तमाम एलिमेंट क्या हो गए? सेम। वजह सारी बताऊंगा। अब फिर उसको कॉमन ले लो, जो सेम हो गए ना उसको कॉमन ले लो। मकसद है कि आप ए जमा बी जमा सी कॉमन ले लो पहले कॉलम से। ये देखिए, टेकिंग क्या चीज जी? कॉमन ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन मेरे बच्चे किससे? फ्रॉम C1। याद रखना मेरे बच्चे, अगर पहले कॉलम से आप लोगों ने ए जमा बी जमा सी कॉमन ले लिया, यहां पर चीज 1 1 रहेगी। इसके अंदर मेरे बच्चे रह गया बी प्लस सी, फिर सी प्लस सी, फिर ए प्लस बी। उसके अंदर मेरे बच्चे है ए प्लस बी, वहां पर है बी प्लस सी और सी प्लस सी। जरा गौर करिएगा मेरे बच्चे, मतलब ये मेरा मकसद क्या था कि पहले सेम किए फिर कॉमन लिया, वहां पर 1 1 बना। मेरा मकसद ये था कि जब 1 1 बन जाए तो मैं ये काम करूंगा मेरे बच्चे, इस 1 को यूज करते हुए इसको भी 0 बनाऊंगा, इसको भी 0 बनाऊंगा। आप परेशान हो रहे होगे कि सर ये 0 0 क्यों बनाना है? 0 0 इसलिए बनाना है ताकि डिटर्मिनेंट को जैसे पहले रोज से खोलते थे पहले कॉलम से खोलेंगे, खोलना आसान हो जाए। अब मेरे बच्चे कैसे 0 बनाना है? देखो मेरी बात सुने, अगर मैंने यहां पर 0 बनाना है तो 1 - 1 0, लेकिन ये तो हो नहीं सकता कि मैं सिर्फ इस एलिमेंट को इसमें से माइनस कर दूं। मैं पूरी दूसरी रो को पहली रो से माइनस करूंगा, फिर पूरी तीसरी रो को पहली रो से माइनस करूंगा। मकसद मेरा क्या है? मकसद ये है कि यहां पर 0 बन जाए। इसका मतलब है एक मेरे बच्चे में ऑपरेशन करूंगा R2 मनफी R1, एक में ऑपरेशन करूंगा R3 मनफी R1। ये देखें, ये यहां पर ए प्लस बी प्लस सी, ये वैसे का वैसे। आप पहली रो को मेरे बच्चे 1 बी प्लस सी ए प्लस बी, इसको कुछ ना को यार, अगर इसमें से इसको माइनस करूं तो हर बच्चे को पता है 1 - 1 0 होता है। अब ये देखें, इसमें से भी इसको माइनस करना है तो ये वाला परफॉर्म कर देते हैं सी प्लस ए। इसको जब माइनस करना है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस बी माइनस सी। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा मेरे बच्चे बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। अब तीसरी रो को पहली रो से तफरीक करना है मेरे बच्चे, तो 1 - 1 0। इसको जब इसमें से करोगे तो ए प्लस बी माइनस बी और ये माइनस सी। इसमें से इसको करोगे तो यहां पर मेरे बच्चे आ जाएगा सी प्लस ए माइनस ए और ये माइनस। और करना, सी प्लस का मनफी का कैंसिल, बी प्लस का मनफी का कैंसिल, यहाँ पे ए प्लस और मनफी कैंसिल, बी प्लस और मनफी कैंसिल।
अच्छा, इसका मतलब है यहां पर बाहर क्या चीज मेरे बच्चे रह गई, ए प्लस बी प्लस सी। यहां पर चीज रह गई 100, यहां पर रह गया 100। यहां पर मेरे बच्चे क्या चीज है, बी प्लस सी। इधर क्या चीज है, ए प्लस बी। अच्छा, यहां पर क्या चीज रह गई है, ए माइनस बी। यहां पर सी माइनस ए। यहां पर मेरे बच्चे ए माइनस सी और यहां पर सी माइनस। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या कहा था कि जब ये सारा काम हो जाए, इधर सेम हो जाए, फिर कॉमन ले लें, फिर 1 बन जाए, फिर 1 के नीचे वाले 0 बन जाए, आपने इस डिटर्मिनेंट को खोलना है पहले कॉलम के जरिए। पहली रो से नहीं खोलना, पहले पहली रो से खोलते थे, अब पहले कॉलम के जरिए। तरीका वही होगा जैसे पहली रो से खोलते थे। अब ये देखें कैसे मेरे बच्चे, हम यहां पर लिखेंगे एक्सपेंड बाय C1। अगर C1 के जरिए खोलोगे तो इधर A जमा B जमा C। चलो ये तो वैसे का वैसे, आपको पता है ये शुरू में 1 लिखते हैं। इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ दी, अंदर ये चीज बच जाती है। मकसद है अंदर आ जाता है A माइनस बी, C माइनस ए माइनस सी माइनस। ये बताएं आपको डिटर्मिनेंट को खोलने का तरीका पता है? पहले के साथ प्लस ये रो ये कॉलम अंदर ये लिखते हैं, फिर दूसरे से पहले माइनस लगाते हैं, लेकिन ये क्योंकि 0 है, ये देखिए 0। अच्छा, वैसे असूल क्या होता है, ये रो छोड़नी है, ये कॉलम छोड़ना है, अंदर ये वाले एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है बाहर 0 है, तो 0 इंटू समथिंग 0। अब ये देखें प्लस माइनस, फिर मेरे बच्चे मैं प्लस लगाऊंगा और ये प्लस 0। ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, अंदर ये चीज लिखेंगे, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है यहां पर 0 है, तो ये सारा कुछ 0 हो जाए। ये मेरे बच्चे सारे क्वेश्चन का मकसद था कि मैंने पहले ऑपरेशन इस तरह किया कि एक रो या कॉलम में तमाम एलिमेंट सेम हो जाएं, फिर उसको कॉमन लिया 1 1, फिर पहले 1 को यूज करते हुए नीचे वाले को 0 बनाया ताकि खोलना आसान हो जाए। और आप लोगों ने गौर भी किया होगा यहां पर, ये देखें ये सारा कुछ तो 0 हो जाएगा, ये सारा कुछ भी 0 हो जाएगा, हमें सिर्फ इसको मुख्तसर करना है, सिंप्लीफाई करना है, आसान हो गया मामला। अब ये देखें भला कैसे मेरे बच्चे, हम इसको मजीद लेके चलते हैं। अच्छा, हमारे पास यहां पर क्या चीज बची है, यहां पर बाहर बचा ए प्लस बी प्लस सी, ये बिग ब्रैकेट। अच्छा, इसको इससे दरमियान में माइनस लगा के इसको इससे, तो ये मेरे बच्चे मल्टीप्लाई करवाओगे। मकसद है ए माइनस बी को भला किससे, सी माइनस बी से, दरमियान में अलामत माइनस की, इसको इससे, इसका मतलब है ए माइनस सी विल मल्टीप्लाई विद सी माइनस सी, और ये बिग ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, आप ऐसे कर लो, इसको मेरे बच्चे सिंप्लीफाई कर लोगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, ए सी मनफी ए बी मनफी बी सी, फिर मेरे बच्चे मनफी मनफी प्लस और ये 20 की, इधर मैं यहां पर ब्रैकेट लगा लूंगा, दरमियान में माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये बताओ मेरे बच्चे, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए सी, फिर माइनस ए स्क्वायर, फिर मेरे बच्चे माइनस सी स्क्वायर, फिर मेरे बच्चे मनफी मनफी प्लस और ये ए सी और ये बिग ब्रैकेट क्लोज। आपको एक मेरा मशवरा है, दरमियान वाले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा मेरे बच्चे, यहां पर चीज आपके पास आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर आ जाएगा ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अगर आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो इधर बन जाएगा माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। यार ये बताएं मुझे कि यहां पर आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी, इधर भला क्या चीज रह जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर मेरे बच्चे माइनस ए बी माइनस बी सी। अच्छा, एक प्लस का ए सी मनफी का ए सी कैंसल और मनफी ए सी रह जाएगा। ये बताएं कि जब आप मैट्रिक में पढ़ते थे, आप लोगों ने सुना हुआ है ये फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये मेरे बच्चे फार्मूला है किसका, ए क्यूबिक प्लस बी क्यूबिक प्लस सी क्यूबिक माइनस 3ab सी का। लेकिन अगर फार्मूला ना भी याद हो तो खैर है, चुप करके उधर से राइट हैंड साइड देख के लिख देनी है। तो ये मेरे बच्चे क्या चीज बन जाती है, ए क्यूबिक प्लस बी क्यूबिक प्लस सी क्यूबिक माइनस 3ab सी, और ये लिख लें कि ये राइट हैंड साइड।
यही मेरे बच्चे हम लोगों ने साबित करना था। ये हमारा हुआ मेरे बच्चे पार्ट नंबर आई थिंक सो 8। नाउ आई एम मूविंग here टुवर्ड्स इट्स पार्ट नंबर 9। याद रखना मेरे बच्चे, ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन किस हवाले से? लॉन्ग से। आप लोगों ने ये प्रूफ करना है ए प्लस लैम्डा, ए प्लस लैम्डा बी सी, ए बी प्लस लैम्डा सी, ए बी सी प्लस लैम्डा। ये प्रूफ करें ये चीज बराबर है ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, और बाहर आई थिंक सो है लैम्डास के। लेट्स स्टार्ट हियर। हम मेरे बच्चे इस तरह करते हैं कि ये सॉल्यूशन, और मैंने कहा इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज करते हैं। यहां पर क्या चीज है? ए प्लस लैम्डा बी सी, यहां पर ए बी प्लस लैम्डा सी, ए बी और ये सी प्लस लैम्डा। याद रखना मेरे बच्चे, हमारा उसी तरह मकसद होगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर था कि पहले इस तरह का ऑपरेशन किया जाए कि एक रो या कॉलम के अंदर तमाम एलिमेंट सेम हो जाए। अब सेम होने का क्या मतलब है? देखें, आप ऐसे करोगे, इन दोनों को इसके अंदर जमा कर दो। अगर इन दोनों को इसके अंदर जमा करोगे तो यहां पर क्या बनेगा? ए जमा बी जमा सी जमा लैम्डा। इन दोनों को इसके अंदर जमा कर दो, ए जमा बी जमा सी जमा लैम्डा। इन दोनों को इसके अंदर जमा कर दो, ए जमा बी जमा सी जमा लैम्डा। मकसद है कि दूसरे और तीसरे कॉलम को पहले कॉलम के अंदर ऐड कर दो, पहले कॉलम के अंदर तमाम एलिमेंट्स क्या हो जाए? सेम हो जाए। फिर हम उसको कॉमन ले लेंगे, वहां पर 1 1 बन जाएगा। फिर ऊपर वाले 1 को यूज करते हुए नीचे वाले को 0 बनाओगे, और मतलब लाई का प्रीवियस क्वेश्चन हमारा चलता रहेगा। ये देखें, मकसद है कि हम कैसे करेंगे, पहले कॉलम के अंदर एक दूसरे कॉलम को और एक तीसरे कॉलम को ऐड करेंगे। मकसद क्या है कि पहले कॉलम के अंदर तमाम एलिमेंट सेम हो जाए। ये देखें मेरे बच्चे, अगर इन दोनों को इसके अंदर यहां पर ऐड करूंगा तो यहां पर बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। अगर मैं इन दोनों को इसके अंदर जमा करूंगा तो यहां पर बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। इन दोनों को इसके अंदर ऐड करूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। दूसरे कॉलम को मेरे बच्चे मैं कुछ नहीं कहता, बी बी प्लस लैम्डा बी। तीसरे कॉलम को मेरे बच्चे मैं कुछ नहीं कहता, सी 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 प्लस लैम्डा। अच्छा, फिर आप ऐसे करो कि जो सेम बन चुका है उसको कॉमन ले लो। मतलब पहले कॉलम से क्या कॉमन लोगे? ए जमा बी जमा सी जमा लैम्डा। ये देखें, टेकिंग क्या है? कॉमन ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, लेकिन किससे? फ्रॉम C1। मेरे बच्चे, अगर पहले कॉलम से हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा ये कॉमन ले लेंगे तो यहां पर 1 1 रह जाएगा। अच्छा, इधर क्या चीज होगी? बी और सी। इधर मेरे बच्चे बी प्लस लैम्डा सी, यहां पर बी और ये सी प्लस लैम्डा। ये बताओ मेरे बच्चे, फिर हमारा मकसद क्या होता है कि पहले वाले 1 को यूज करते हुए नीचे वालों को 0 बनाना है। अब ये देखें, हम ऐसे करेंगे, इस 1 को यूज करते हुए इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। अब डेफिनेट बात है, ऑपरेशन कैसे होगा? R2 मनफी R1, R3 मनफी R1, क्योंकि ये 1 मनफी 1 0 1 मनफी। लेकिन एक एलिमेंट को नहीं कर सकते, हम पूरी दूसरी रो को पहली रो से करेंगे, पूरी तीसरी रो को पहली रो से करेंगे। अब ये देखें, ऑपरेशन यहां पर मेरे बच्चे कैसे हो जाएगा? एक हो जाएगा R2 माइनस R1, एक हो जाएगा R3 माइनस R1। ये देखें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, ये वैसे का वैसे, पहली रो को हम कुछ नहीं कहते। ये बताएं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 मनफी 1 कितना हो जाता है? 0। बी प्लस लैम्डा मनफी बी, बी से बी कैंसिल तो यहाँ पे लैम्डा। सी मनफी सी, यहाँ पर 0। 1 मनफी 1 कितना आ जाता है? 0। बी मनफी बी कितना आ जाता है? सी प्लस लैम्डा मनफी सी, सी से सी कैंसिल तो यहाँ पर मेरे बच्चे लैम्डा रह जाता है। अब आपने एक काम करना है, इसको पहले कॉलम के जरिए खोलना है, पहली रो से नहीं खोलना, पहले कॉलम के जरिए। अब ये देख लें,
आप मेरे बच्चे लिखेंगे एक्सपेंड बाय C1। यार ये बताओ A प्लस B प्लस C प्लस लैम्डा, आप शुरू में किसको लिखोगे? 1 को। इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, अंदर ये चीज बच जाती है। मकसद है लैम्डा 0 0 और ये लैम्डा। अच्छा, फिर दूसरे से पहले मनफी लगाते हैं तो ये -0, लेकिन क्योंकि ये 0 है, ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, अंदर ये लिखते हैं ये और ये, लेकिन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0। अच्छा, पहले के साथ प्लस, फिर मेरे बच्चे माइनस, फिर प्लस। इसका मतलब है इससे पहले फिर प्लस लगाना है, ये +0, ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, ये रो ये कॉलम, अंदर ये, लेकिन क्योंकि 0 है तो 0 इंटू समथिंग सारा कुछ 0 हो जाए। मेरे बच्चे हम इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, भला कैसे? यहां पर आपके पास चीज रह गई A प्लस B प्लस C प्लस लैम्डा। ये बताएं, इसको इससे दरमियान में माइनस लगा के इसको इससे, तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर -0। बेशक हम इस तरह करते हैं कि लैम्डा स्क्वायर पहले लिख लेते हैं A प्लस B प्लस C प्लस लैम्डा। अच्छा, अगर आप गौर करें तो ये राइट हैंड साइड है, हम लोगों ने यही साबित करना था, हमारा मेरे बच्चे यहां पर साबित हो गया। This was the part number 9. Now I'm moving towards its part number 10 है। अच्छा, याद रखना मेरे बच्चे, पार्ट नंबर 10, और बार बार आपको कह रहा हूं कि ये वाले सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन किस हवाले से? लॉन्ग से। ये डिटर्मिनेंट आप लोगों ने मेरे बच्चे ये शो करना है 1 1 1 A B C, इधर है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, लेकिन आप ये प्रूफ कर दें कि ये मेरे बच्चे बराबर है A माइनस B, फिर B माइनस C, फिर C माइनस C। अच्छा, कोई बात नहीं, हम सॉल्यूशन इसका शुरू कर रहे हैं और हम चूज करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। मेरे बच्चे लेफ्ट हैंड साइड से मुराद ये है कि ये 1 1 1, यहां पर क्या चीज है? A B C, यहां पर है A स्क्वायर B स्क्वायर और ये C स्क्वायर। गौर करना मेरे बच्चे, वो काम जो पहले हम करते थे, भाई एक रो या कॉलम में तमाम एलिमेंट सेम करते थे, फिर कॉमन लेते थे, फिर वहां पर 1 1 बनता था, वो वाला काम यहां पर हुआ होगा। इसका मतलब है हम उससे आगे चलेंगे। उससे आगे कैसे चलेंगे मेरे बच्चे? अब मैं ये काम करूंगा कि इस 1 को यूज करते हुए इसको भी 0 बनाऊंगा, इसको भी 0 बनाऊंगा। फिर मैं इसको पहले रो के जरिए खोलूंगा ताकि खोलना आसान हो जाए, क्योंकि इसमें ज्यादा 0 हो। अब देखिए मेरी बात सुने, ऑपरेशन मेरे बच्चे कैसे होगा? जब मैंने यहां पर 0 बनाना है तो 1 -1 0, दूसरे कॉलम से पहले कॉलम को माइनस करना पड़ेगा। मकसद ऑपरेशन होगा C2 - C1। अच्छा, फिर बताओ, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा C3 - C1। मकसद यह है कि वहां पर 0 बन जाए ताकि खोलना क्या हो? आसान हो। अब ये देखें, आप ऐसे करोगे, पहले कॉलम को कुछ ना कहो क्योंकि ऑपरेशन होना है दूसरे कॉलम पे, तो ये बताएं 1 - 1 0, यहां पर आ जाएगा B - A, इधर आ जाएगा B स्क्वायर - A स्क्वायर। अच्छा, यहां पर फिर देखो 1 - 1 0, जब इसमें से ये चीज माइनस होगी तो यहां पर C - A, यहां पर आ जाएगा C स्क्वायर - A स्क्वायर। अब बेशक आप ऐसे करो कि इसको पहली रो के जरिए खोल, डिटर्मिनेंट को खोलने का तरीका आपको आता ही होगा। अब ये देख लें, बेशक हम यहां पर लिख लेते हैं एक्सपेंड बाय R1। अगर मेरे बच्चे पहले रो के जरिए खोलेंगे तो हम शुरू में किसको लिखेंगे? 1, उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ी, अंदर ये चीज लिख लेंगे, भला क्या? B - A, और क्या है? C - A। यहां पर क्या चीज है? B स्क्वायर - A स्क्वायर। इधर मेरे बच्चे क्या चीज है? C स्क्वायर - A स्क्वायर। वैसे तो हम ये वाला एलिमेंट भी लिखेंगे दूसरा, ये -0, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, रो छोड़ी, अंदर कुछ लिखेंगे, लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है 0 इंटू समथिंग 0। अच्छा, प्लस माइनस फिर प्लस, इसका ये मतलब है कि ये फिर इसके साथ शुरू में ये प्लस लगाते हैं 0, लेकिन इसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है बाहर 0 है, वो सारे को 0 कर देगा। अच्छा, इसका मतलब है सिर्फ ये चीज बच गई। भला कैसे? देखना,
हमारे पास मेरे बच्चे ये चीज बच गई, एक बच गया बी माइनस ए, यहां पर बच गया बी स्केयर माइनस ए स्केयर, यहां पर मेरे बच्चे बन गया सी माइनस ए, इधर रह गया सी स्केयर मनफी ए स्केयर। अच्छा जरा गौर करिएगा मेरे बच्चे, यहां पर मैं इसके फैक्टर बना रहा हूं बी स्केयर माइनस ए स्केयर के, सी स्केयर माइनस ए स्केयर के, अभी डिटर्मिनेंट को खोल नहीं रहा, इसके फैक्टर बना रहा हूं, इसके फैक्टर बना रहा हूं, वो कॉमन आ जाएंगे। जरा गौर करिएगा, देखें इसका ये मतलब है मेरे बच्चे कि ये देख लें यहां पर बी माइनस ए, अच्छा इसके फैक्टर भला कैसे बनेंगे, एक बन जाएगा बी माइनस ए, एक बन जाएगा बी प्लस ए। अच्छा इसको मैं कुछ नहीं कह रहा, सी माइनस ए, ये सी स्केयर माइनस ए स्केयर के भी फैक्टर बन जाते हैं, एक सी माइनस ए और एक सी प्लस ए। अब आप ऐसे करो कि पहले कॉलम से बी माइनस ए कॉमन ले लो, दूसरे कॉलम से सी माइनस ए कॉमन ले लो। अब ये देख लें टेकिंग कॉमन क्या चीज, बी माइनस ए, लेकिन मेरे बच्चे किससे, फ्रॉम सी वन, एंड सी माइनस ए, लेकिन वो किससे, सी टू से। देखो पहले कॉलम से बी माइनस ए, दूसरे कॉलम से सी माइनस ए, अच्छा बी माइनस ए मैंने कॉमन लिया, यहां पर वन रह गया, यहां पर बी प्लस ए रह गया, इधर वन रह गया और इधर मेरे बच्चे सी प्लस ए रहे। अब आप इस छोटे मोड को खोल लो, इसको इससे, दरमियान में मनफी लगा के इसको इससे, तो ये बताएं भला कैसे कि यहां पर आपके पास है बी माइनस ए, इधर है सी माइनस ए, इसको इससे, दरमियान में मनफी लगा के इसको इससे, तो इसका मतलब है मेरे बच्चे सी प्लस से, दरमियान में मनफी और यहां पर बी प्लस से, दरमियान वाले माइनस को अंदर जरब कर दो, तो मेरे बच्चे इसका मतलब है ये क्या चीज आ जाएगी आपके पास, बी माइनस ए सी माइनस ए, यहां पर बन जाएगा सी प्लस से, मनफी बी और ये मनफी, प्लस का ए और मनफी का ए विल बी कैंसिल। मेरे बच्चे इसका मतलब है यहां पर चीज रह जाती है आपके पास बी माइनस ए सी माइनस ए, यहां पर सी माइनस बी, लेकिन जरा गौर करिएगा हमारा जवाब नहीं मैच हुआ। देखें जवाब की तरफ देखना, इधर बी माइनस ए है, जवाब में ए माइनस बी, इसका मतलब है इसका जवाब नहीं मैच हुआ। सी माइनस ए, उधर सी माइनस ए है, ये ठीक है, सी माइनस बी, जबकि इधर बी माइनस सी है, इसका मतलब है ये दो पेयर हैं जिनका आंसर मैच नहीं हुआ। अच्छा देखिए हम जरा तरीके से काम करेंगे, ये बताएं अगर यहां पर बी माइनस ए और मैं ए माइनस बी चाहता हूं तो माइनस कॉमन लूंगा, अगर यहां पर सी माइनस बी है मैं बी माइनस सी चाहता हूं तो माइनस कॉमन लूंगा, इसका माइनस और इसका माइनस मनफी मनफी प्लस हो जाएगा, मतलब आप इसका भी चेंज कर दें इसका भी चेंज, मनफी मनफी प्लस, हमारा जवाब भी आ जाएगा, इधर फर्क भी कोई नहीं पड़ेगा। ये देखिए डायरेक्ट स्टेप ये कर देना, भला कैसे, देखो ना बी माइनस ए की बजाय क्या लिख दूं, ए माइनस बी, सी माइनस बी की बजाय क्या लिख दूं, बी माइनस सी, और ये एज इट इज सी माइनस ए, और ये भी आपको बता दूं कि ये राइट हैंड साइड है, हम लोगों ने यही साबित करना। आई होप सो कि बात समझ आ गई होगी। नाउ वी हैव इट्स पार्ट नंबर 11। अच्छा याद रखिएगा ये इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, और ये भी मेरे बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस हवाले से, लॉन्स, ये जी डिटर्मिनेंट आप लोगों ने ये शो करना है, यहां पर है बी प्लस सी ए स्केयर, फिर मेरे बच्चे है सी प्लस ए बी और बी स्केयर, फिर है ए प्लस बी सी और सी स्केयर। आप ये प्रूफ करें कि ये बराबर है ए प्लस बी प्लस सी इनटू, आगे जो फैक्टर बने हुए हैं वो ये है ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी। मेरे बच्चे इसका पैटर्न बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस पार्ट किए, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज करते हैं, ये देखें आ जाए इट्स सॉल्यूशन, मैंने कहा इसकी लेफ्ट हैंड साइड, भला कैसे,
यहां पर है बी प्लस सी ए और ये ए इसके, सी प्लस ए बी और ये बी इसके, ए प्लस बी सी और ये सी इसके। देखिए हमारा मकसद क्या है कि पहले ऐसा ऑपरेशन करें कि एक रो या कॉलम के अंदर तमाम एलिमेंट सेम हो जाए। वेरी सिंपल, आप ऐसे करो, दूसरे कॉलम को उठाकर पहले कॉलम में ऐड कर दो, पहले कॉलम के अंदर तमाम एलिमेंट सेम हो जाएंगे। भला कैसे? ये देखो, जब इसको इधर जमा करोगे ए जमा बी जमा सी, जब इसको इधर जमा करोगे ए जमा बी जमा, जब इसको इधर जमा करोगे, मकसद है कि पहले कॉलम के अंदर हम दूसरे कॉलम को ऐड कर दें। ये देखें, पहले कॉलम के अंदर क्या चीज आ जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। दूसरे कॉलम को कुछ ना कहें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मैं कहता हूं तीसरे कॉलम को भी कुछ ना कहें। अच्छा, पहले कॉलम से फिर कॉमन ले लें, ए जमा बी जमा सी। अब ये देख लें, ए की क्या कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन मेरे बच्चे किससे? C1 से। अच्छा, अगर मेरे बच्चे ए जमा बी जमा सी मैं कॉमन ले लूंगा तो यहां पर 1 1 रह जाएगा, यहां पर ए और ए स्क्वायर, इधर बी और ये बी स्क्वायर, सी और ये सी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा कि पहले एलिमेंट 1 को इस्तेमाल करते हुए बाकी सबको 0 बनाऊंगा। ये देखें, इस 1 को यूज करते हुए इसको भी 0 बनाएंगे, इसको भी 0 बनाएंगे। अच्छा बताएं फिर ऑपरेशन कैसे होगा? ये देखो, 1 मनफी 1 0 मतलब R2 मनफी R1 और एक बनेगा R3 मनफी R1। एक मेरे बच्चे ऑपरेशन हो जाएगा R2 मनफी R1, एक हो जाएगा R3 मनफी R1। अच्छा, हम लोग ऐसे करेंगे, ये बाहर वाले A प्लस बी प्लस सी को कुछ नहीं कहेंगे, ये पहली रो वैसी की वैसी। अच्छा जरा गौर करिएगा, 1 मनफी 1 0, यहां पर आ जाएगा बी मनफी ए, यहां पर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, ये भी मेरे बच्चे 1 माइनस 1 0, यहां पर आ जाएगा सी माइनस ए, इधर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, फिर आप ऐसे करो कि इसको पहले कॉलम के जरिए खोलो। ये देखें, लिखेंगे एक्सपेंड बाय C1, ए प्लस बी प्लस सी, ये 1 लिखेंगे। इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी। इधर मेरे बच्चे क्या चीज रह जाती है? बी माइनस ए, यहां पर बी स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर, यहां पर क्या चीज रह गई? सी मनफी ए, यहां पर रह गया सी स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर। अच्छा, फिर दूसरे से पहले मेरे बच्चे मनफी लगाते हैं, लेकिन क्योंकि वो 0 है तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 इंटू समथिंग सारा कुछ क्या हो जाता है मेरे बच्चे? 0। अब ये देख लें, ये मनफी ये वाला एलिमेंट ये 0, फिर प्लस 0, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं है लिखने का, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, कोई बात नहीं। अब हम यूं करते हैं कि हमने अभी नहीं खोलना डिटर्मिनेंट को, हम ना, ये हमारे पास चीज है ना, ए प्लस बी प्लस सी, इसको कुछ नहीं कहते, बी माइनस ए, इसके फैक्टर बना लेते हैं, बी स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर, एक फैक्टर बन जाएगा बी माइनस ए, एक बन जाएगा बी प्लस। सी माइनस ए को कुछ नहीं कहते, सी स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर के फैक्टर बना लेते हैं, एक मेरे बच्चे बन जाएगा सी माइनस ए, एक बन जाएगा सी प्लस। फिर आप लोगों ने ऐसे करना है, पहली रो से बी माइनस ए, दूसरी रो से सी माइनस ए कॉमन ले, कॉमन आ रहा है। ये देखें, टी की क्या चीज? कॉमन, बी माइनस ए, लेकिन बताओ किससे? फ्रॉम R1। और क्या चीज? एंड सी माइनस ए, लेकिन बताओ किससे? फ्रॉम R2। अच्छा जरा गौर करना मेरे बच्चे कि इधर हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी, पहली रो से कौन कॉमन आ रहा है? बी माइनस सी, दूसरी रो से कौन कॉमन आ रहा है? सी माइनस सी। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चे, जब आप लोगों ने ये चीज कॉमन ले ली तो यहां पर रह गया 1, इधर मेरे बच्चे रह गया बी प्लस सी, इधर भी 1, और इधर रह गया सी प्लस सी। अब इस छोटे मोड को खोल, भला कैसे?
आप मेरे बच्चे ऐसे करोगे, इसको इससे दरमियान में मनफी लगा के इसको इससे, तो यहां पर क्या चीज आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर बी माइनस सी, यहां पर सी माइनस सी, ये इसको इससे दरमियान में माइनस लगा के इसको इससे, तो ये बताएं कि सी प्लस ए वन के साथ दरमियान में मनफी और फिर बी प्लस ए वन के साथ दरमियान वाले मनफी को अंदर जरब दे दो। तो ये बताओ मेरे बच्चे, यहां पर क्या चीज आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी, इधर बी माइनस सी, इधर है सी माइनस सी, यहां पर सी प्लस सी, मनफी बी मनफी, ये ए प्लस का और माइनस का कैंसर, यहां पर मेरे बच्चे चीज रह गई ए प्लस बी प्लस सी, इधर बी माइनस सी, यहां पर सी माइनस सी, यहां पर सी माइनस। अच्छा, अगर आप गौर करें, आंसर को सामने देखते रहना, इसका आंसर मैच हो गया, इसका नहीं हुआ, यहां पर बी माइनस है, वहां पर ए माइनस बी है, यहां पर ये मैच हो गया, सी माइनस बी, इसका भी नहीं हुआ, यहां पर सी माइनस बी है, वहां पर बी माइनस सी। मकसद है बात करने का कि यहां पर दो फैक्टर हैं जिनका आंसर मैच नहीं हुआ, और इन दो का मैच करने के लिए इससे माइनस कॉमन लें, इससे माइनस कॉमन लें, ए माइनस बी बन जाएगा, इसका बी माइनस सी, वो मनफी और मनफी प्लस हो जाएंगे, मकसद हमारा बैलेंस हो जाएगा और हमारा जवाब भी मैच हो जाएगा। ये देखें हम क्या करेंगे, ये देखो ए प्लस बी प्लस सी, इससे मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लूंगा तो ए माइनस बी बन जाएगा, इसका भी माइनस कॉमन ले लूंगा लेकिन वो फिर बी माइनस सी बन जाएगा, और इसको तो वैसे का वैसे लिखा सी माइनस सी। जब इसका और इसका माइनस कॉमन लिया, दोनों मनफी मनफी प्लस हो गए, और बाकी मेरे बच्चे ये राइट हैंड साइड है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।